काफ़ी पुरानी बात है। एक रानी थी जो एक प्यारी सी बेटी चाहती, जिसका रंग सफ़ेद हो, होठ लाल हो और काफ़ी लंबे बाल हो। कुछ सालों बाद उसकी एक ख्वाहिश पूरी हुई और उसे एक बेटी हुई जिसका नाम उसने स्नो वाइट रखा। लेकिन कुछ सालों बाद स्नो वाइट की माँ की मृत्यु हो गई और राजा ने दूसरी शादी कर ली। स्नो वाइट सौतेली माँ बहुत ही सुंदर थी, लेकिन साथ ही वह काफ़ी घमंडी भी थी। उसके पास एक जादुई आईना था जिसे वो रोज़ पूछती, मिरर मिरर ऑन द वॉल, सबसे खूबसूरत कौन है इस दुनिया में। रोज़ आईना उसे कहता, आप हो रानी साहिबा। लेकिन एक दिन वो आईना बोला, अब आपकी सौतेली बेटी स्नो वाइट सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। यह सुन के रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने स्नो वाइट को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसने एक शिकारी को कहा, स्नो वाइट को जंगल में ले जाएं और उसको जंगली जानवरों के सामने छोड़ दिया जाए। लेकिन शिकारी को स्नो वाइट पर दया आ गई और उसने उसे भाग जाने को कहा। जंगल में स्नो वाइट भटक रही थी। थोड़ी दूर पे उसे एक छोटा सा घर दिखा। वह घर दरअसल 6 बोनों का था। वह लोग पास ही की कोयले की खदान में काम किया करते थे। स्नो वाइट उस घर के अंदर जाती है और चकित रह जाती है, क्योंकि उसके लिए सारी चीज़ें काफ़ी छोटी थी। जब वे बोने घर पर आते हैं तो उन्होंने स्नो वाइट को सोते हुए देखा। अब स्नो वाइट ने अपनी कहानी उन बोनों को बताई। यह सुनकर बोनों ने स्नो वाइट को अपने साथ रहने दिया। कुछ समय बाद जब रानी को पता चला कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है, तो उसने एक बूढ़ी औरत का रूप ले लिया और एक जहरीले सेब के साथ स्नो वाइट से मिलने गई। उसने स्नो वाइट को वह सेब दिया और जैसे ही स्नो वाइट ने उसे खाया तो वह बेहोश होकर गिर गई। जैसे वो मर गई तो उन्होंने काम से आके स्नो वाइट को देखा और सोचा कि अब स्नो वाइट कभी भी नहीं उठ पाएगी। तो उन्होंने स्नो वाइट को एक ग्लास की कॉफिन में रख दिया। कुछ समय बाद एक राजकुमार वहाँ से गुजर रहा था, तो उसने स्नो वाइट को देखा और उसकी खूबसूरती पे मोहित हो गया। उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा। उससे स्नो वाइट जाग गई। जागने के बाद स्नो वाइट ने राजकुमार को अपने पास पाया और वह काफ़ी खुश हुई। अब स्नो वाइट और राजकुमार साथ वक्त बिताने लगे। कुछ सालों बाद उन दोनों ने शादी कर ली और सभी खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहर की खूबसूरती से ज़्यादा मन की अच्छाई मायने रखती है। ईर्ष्या और जलन इंसान को बर्बाद कर सकती है एवं अच्छाई की हमेशा जीत होती है। चलिए मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है। हैंसल और ग्रेटल 2 भाई बहन घने जंगल के रास्ते जा रहे थे। हैंसल अपने साथ छोटे छोटे पत्थर नीचे छोड़ता जा रहा था, जिससे वह दोनों रास्ता ना भटके। वह दोनों अब घने जंगल के बीचों बीच खोए हुए, सहमे हुए, डरे हुए लग रहे थे। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक जिंजर ब्रेड का घर दिखा। वह काफ़ी सुंदर था, जिसकी दीवारें कैंडी और कुकीज से बनी हुई थी। परंतु वह घर एक चुड़ैल का था। दोनों भूखे थे और दोनों ने उसे खाना शुरू कर दिया। परंतु घर के पीछे की खिड़की से उन्हें एक चुड़ैल देख रही थी। उसके चेहरे पे एक खौफनाक मुस्कान थी। चुड़ैल ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके हैंसल को अपने जाल में फंसा लिया। ग्रेटल ने हार नहीं मानी और अपनी चतुराई से चुड़ैल को पीछे से आग की भट्टी में धकेल देती है। वह दोनों अब चुड़ैल के पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं और वहाँ का खजाना भी उनका हो जाता है। वह अब खुशी खुशी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अब वह डरावना जंगल अब सूरज की किरणों से शांत लगता है। उनके चेहरे अब खुशी और राहत से भरे हुए थे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं एक नई कहानी। एक गांव में राहुल नाम का नादान बालक रहता था। वह हर रोज अपनी भेड़ें चराने ले जाया करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, क्यों नहीं आज गांव वालों को परेशान किया जाए। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भेड़िया आया भेड़िया। गांव वाले अपने हथियार लेकर पहाड़ी की ओर दौड़े चले आए। परंतु राहुल हंसने लगा और बोला, कैसा उल्लू बनाया, हा 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 हा। अगले दिन
राहुल ने फिर से शोर मचाया और फिर से गांव वाले उसको बचाने दौड़े चले आए, परंतु राहुल फिर से हंसने लगा क्योंकि यह सब उसके लिए एक मजाक था। अगली सुबह जब वह अपने भेड़े चरा रहा था, तभी उसके सामने एक विशाल भेड़िया खड़ा हुआ। राहुल ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, परंतु गांव वालों को लगा यह उसकी नई चाल है। राहुल रोता रहा और भेड़िया उसकी एक भेड़ उठा ले गया। वह बस देखता रह गया। अब राहुल को महसूस होता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह गांव की ओर जाता है और सभी गांव वालों से माफी मांगता। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक बड़े शाही महल में राजा और रानी अपनी प्यारी बेटी आयशा के जन्म की खुशी में एक बड़ा उत्सव रखते हैं। पूरे राज्य के लोग उनकी खुशी में शामिल होते हैं, परंतु अचानक उस उत्सव के बीच में एक दुष्ट परी प्रकट होती है। उसे निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसलिए उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके आयशा के ऊपर एक श्राप डाल दिया। उसने कहा जब आयशा 16 साल की होगी तो उसको एक चरखे की सुई चुभेगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा, रानी और सभी परियां स्तंभ रह गई, लेकिन उनमें से एक परी काफ़ी साहसी थी। वह पूरा श्राप तो नहीं मिटा सकती थी, पर उसने श्राप को नर्म कर दिया, जिससे अब आयशा मरेगी नहीं बल्कि गहरी नींद में चली जाएगी और केवल सच्चे प्यार के छूते ही वह जाग जाएगी। जैसे जैसे साल बीते, आयशा महल से दूर एक जंगल में बड़ी हुई। उसकी रक्षा के लिए 3 परियां हमेशा उसके चारों ओर घूमा करती थी। एक दिन आयशा को महल में एक पुराना कमरा दिखा जिसमें पुराना चरखा रखा मिला। उसने जैसे ही सुई को छुआ वह गहरी नींद में चली गई। जल्द ही सुंदर महल मोटे और काली झाड़ियों से ढक गया। कई सालों बाद एक राजकुमार श्राप को तोड़ने के लिए महल पहुंचा। उसने अपनी तलवार से सारी झाड़ियों को काटा और आयशा से मिलने पहुंचा। जैसे ही राजकुमार ने आयशा को छुआ, श्राप टूटने लगा और आयशा होश में आ गई। वह कमरा जादुई हवा से भर गया। कुछ समय बाद आयशा और राजकुमार की शादी महल में बड़ी धूमधाम से हुई। सभी जश्न मनाने लगे। आयशा और राजकुमार खुशी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी कठिन थी। उसने कुछ दिन पहले ही एक बत्तख गांव के बाज़ार से खरीदी थी अपने परिवार का गुजारा करने के लिए। एक दिन जब किसान सुबह बत्तख के पास गया तो एक अजीब सा चमकता अंडा देखा और वह चौंक गया। किसान खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, यह कोई साधारण अंडा तो नहीं लगता। किसान ने अंडे को उठाया तो उसे समझ आया यह तो सोने का है। वह खुशी से झूम उठा। उसने सोचा अगर वह इस अंडे को बाज़ार में बेचेगा तो उसे बहुत पैसे मिलेंगे। उसने ऐसा ही किया और गांव की ओर चल पड़ा। उसे सुनार ने अंडे का सही दाम दे दिया। अब किसान हर सुबह बत्तख के पास जाता और सोने का अंडा बेच आता। धीरे धीरे किसान काफ़ी अमीर होता गया। अब उसके पास सभी सुविधाएं थी और उसका लालच भी बढ़ता जा रहा। उसने एक दिन बैठे बैठे सोचा, बत्तख हर दिन केवल एक ही अंडा देती है, क्यों ना मैं इसे काट कर सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ, तो मैं जल्द ही अमीर बन सकता हूँ। उसकी पत्नी ने उसे देखा और समझ गई। उसने चिंतित होकर किसान से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? यह बत्तख हमें हर रोज़ एक नया अंडा देती है। हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर तुम इसे मार दोगे तो शायद हमें कुछ भी ना मिले। लेकिन किसान की आंखों में लालच छा गया था। उसने अपनी पत्नी को अनसुना करते हुए बत्तख की ओर बढ़ा और बत्तख के पेट को चीर दिया। लेकिन जब उसने बत्तख के पेट को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। किसान का चेहरा फीका पड़ गया। उसने अपने लालच की वजह से अब सब खो दिया था। वह अब वहीं ज़मीन पर बैठा और रोने लगा। उसकी पत्नी ने दुखी होते हुए कहा, लालच हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और हमें हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए।